श्री साई सच्चरित्र अध्याय 23। ओम साईनाथाय नमः। योग और प्याज। श्यामा का सर्वविष उतरना, विषुचिका निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। प्रस्तावना। वसुध मनुष्य त्रिगुणी 3 गुण अर्थात सत रज तम तथा माया के प्रभाव से ही उसे अपने सत चित्त आनंद स्वरूप की विस्मृति हो ऐसा भाषित होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। दैही बुद्धि के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही करता हूँ, भोग करने वाला हूँ। इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे उससे छुटकारे पाने का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एक ही उपाय है, गुरु के श्री चरणों में अचल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुँचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वह सदा ही कहा करता है कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ। अवतार होते हुए मनुष्यों को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने किसी प्रकार की से भी दूसरों से स्पर्धा नहीं की और ना ही किसी को कोई हानि पहुँचाई। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता है उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वह सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने यह कभी किसी से नहीं कहा कि अनल हक हूँ। वे सदा यही कहते थे, मैं तो यादे हक हूँ। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अन्य भक्त संतों से परिचित नहीं हैं और ना ही हमें ज्ञात है कि किस प्रकार अर्चन किया करते थे अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। इस कृपया से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वह ज्ञान और व्रत जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमसे संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। योग और प्याज। एक समय को एक योगाभ्यासी नाना साहब चंदोकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि नहीं लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देखकर उसे ऐसा विचार आया कि जब प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहब से बोले कि वो नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर शिरडी से चला गया। श्यामा के शब्दर्श से मुक्ति। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमार्पण लिखते हैं कि जीवन की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही वृद्ध है। एक शरीर में दूसरा पिंजरे में, दोनों ही अपनी वृद्धावस्था को शेष कर समस्या है, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए तो उनके चक्षु खोल कर उन्हें बंधन मुक्त कर दे तो उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व सेकंड स्थिति सर्वथा तुच्छ थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मीरिकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उसे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वर्ग अब उसी प्रकार की एक कथा का श्रवण करे। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के बाद वह अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगा। अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। इनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान मिठोवा के पास ले जाया जाते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं को योग्य चिकित्सा होती है, परंतु श्यामा मस्जिद की ओर दौड़ अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास गया। जब बाबा ने उसे दूर से आता देखा तो वे झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतज्ञ वमन, ऊपर मत चढ़, सावधान। यदि ऐसा किया तो फिर गर्जन करते हुए बोले, हटो दूर, हट हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा के इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया। निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा किस शरण में मैं जाऊं। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी। वह शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्व शांत हुए, श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता ना करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से पहुंचो, बाहर न निकलो, मुझ पर विश्वास निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात पूछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहब दीक्षित के द्वारा यह कलवा भेजा कि वह इच्छानुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और ना शयन करे। कहने की आवश्यकता नहीं थी। आदेशों का अक्षर पालन किया गया और थोड़े समय बाद वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द पंच अक्षरीय बंद तरटो, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लेकर नहीं कहे गए थे। ऊपर से स्पष्ट वरन साफ और उसके विष के लिए यह आज्ञा थी। अन्य शास्त्रों के श्रेयों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रों के चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं
को सुनकर साईं बाबा के चरणों में दृढ़ विश्वास हो गया कि यदि मायायुक्त संसार को पार करना है तो केवल श्री साईं चरणों में ध्यान रखो। हैजा महामारी। एक बार शिरडी विशुचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य लोगों के साथ प्राय समाप्ति हो गया। तब गांव के पंचों ने कहते होकर 2 आदेश पारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दी जाए। द्वितीय, बकरे की बलि न दी। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा जानते थे यह सब केवल अंधविश्वास है, इसी कारण इन हैजियों को आदेशों की कोई चिंता नहीं की। जब वह आदेश लागू तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको क्या था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उसे गढ़वाले को भगाने लगे। समाचार कहीं बाबा के पास तक पहुंच गया। तब वह स्वयं आया और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद तक ले चलने को। बाबा के विरुद्ध कोई चूँ चपाट भी नहीं कर सकता था। यथार्थ में उन्हें धोने के लिए लकड़ी की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने वह गाड़ी मोड़ ली। एक महान अग्निहोत्री की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात जली रहती थी, इसलिए वह लकड़ियाँ एकत्रित कर रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए खुली थी, उसमें किसी ताले की चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियाँ निकाल ले जाया करते, परंतु बाबा ने इस पर भी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उन्हें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना ना थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ जा उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। दूसरे आदेश की भी गवाहों की क्या दुर्दशा थी। वह आदेश लागू होते समय कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने आया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने वाला ही था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा उनके समीप खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काट कर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा साईं बाबा का अधिक आदर किया करते थे, इस कारण सदैव उनके दाहिनी ओर बैठा करते थे। सबसे पहले वे चिलम पीते और फिर बाबा को देते और बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता है तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर उनको दाहिनी ओर बैठाते और सब भोजन का बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती थी उसमें से 50 रुपये बाबा को दे दिया करते थे। जब वह लौटते तो बाबा भी उसके साथ 100 कदम चलते थे। इनका आदर होते हुए भी जब उन्हें बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर शब्दों में बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि के लिए कहा। वह दादा किशन माई के घर जाकर एक चाकू ले आए, उसे बाबा के सामने रख दिया। दादा किशन माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। जब श्यामा दूसरा चाकू लेने गए थे किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में ना लेट रही, तब काका साहब दीक्षित की बारे आई। वह सोना सच्चा तो था ही, परंतु उसे कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उसे चाकू लेकर बकरा काटने को कहा। वह 12:30 से एक चाकू से ले आए। बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो जाते। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में बलि करते जानते ही ना थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को इशारे था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और ये एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयार है। उन्हें अपनी धोती के ऊपर फेटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम इच्छा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उसका हाथ नीचे किया तब आप बोले, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बोले, आपकी आज्ञा से हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या, हमें तो केवल आपके ही सदैव स्मरण और ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी ही आज्ञा का पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को माना उचित है या अनुचित, और ना ही इसका कारण ही हम जानते हैं। हमारा कर्तव्य है धर्म तो संकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब से कहा, मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब ऐसा निश्चित किया गया तकिए के पास जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं वहाँ चलकर उसकी बलि देनी चाहिए। जहाँ बकरा ले जाया जाता तभी रास्ते में गिरकर मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वह जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वो जो गुरु की आज्ञा मिलते हैं उनका पूर्ण पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वो जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत विधि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास का सिद्ध करे तो निसंदेह उनका आत्मध्याय उनको से दूर नहीं है। जब शिष्य के उपयोग गुणों का विकास होता है, जब अग्रिम उपदेशों के द्वारा भूमिका तैयार की हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साई सच्चरित्र का 23वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु। शुभम भवतु। साईनाथाय नमः।